सीताराम प्रभु। क्रिस्ट में अति मान्यवर राइट रेवरेंड पॉल चिमिक, बिशप ऑफ बागडोगरा, पुरोहितगण, धर्म बहनें, अभिभावक तथा आगत अतिथिगण, वर्षों के इंतजार के पश्चात प्रभु की असीम कृपा से यह शुभ मुहूर्त हमारे सामने मौजूद है। आज दयालु ईश्वर की महान अनुकंपा से हमारी एक धर्म बहन सिस्टर मर्सिलिना दंगवार अपना अंतिम मन्नत लेने जा रही हैं तथा 4 नव शिष्याएं प्रथम व्रत लेने जा रही हैं। ये हैं सिस्टर स्वप्ना लकड़ा, सिस्टर लियोनी लुगुन, सिस्टर मैग्डोलिना लेप्चा और सिस्टर संजबल मारक। ख्रीस्त की पुकार सुनकर सप्रेम उसका उत्तर देने हेतु आज के यूखरिस्तीय समारोह में ये बहनें अपना जीवन समर्पित करने वाली हैं। आज हम ईश्वर के सभी वरदानों के लिए धन्यवाद भी हैं। उन्होंने इन्हें सुंदर जीवन दिया, इनके जीवन में बुलाहट का बीज बोया तथा माता पिता, भाई बहनों, शुभचिंतकों और विशेष रूप से इनकी संचालिकाओं द्वारा इनके सुंदर जीवन और बुलाहट को बढ़ाया, सजाया और आज प्रभु की बलि वेदी तक पहुंचाया है। इन्हीं सभी भावनाओं के साथ हम अपने मुख्य याजक, पुरोहितगण और सभी उपस्थित सज्जनों का इस पूजन विधि समारोह में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी हम कृतज्ञ हृदय से इस समारोही पावन बलिदान को आरंभ करने के लिए मान्यवर बिशप स्वामी को सादर आमंत्रित करते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, बच्चों, मैं जब वहाँ से प्रोसेसन में आ रहा था तब one word on the backdrop attracted my attention, and one of the words, एक शब्द मुझे बहुत आकर्षित किया, वो है called। ये अद्भुत शब्द है बाइबल में। सभी को यीशु बुलाते हैं और आज हम सभी को भी, और विशेष करके आज हमारे पांच बहनों जो अंतिम मन्नत लेते और पहला मन्नत लेते उन लोगों को बुलाया। प्रभु यीशु ने बुलाया है, लेकिन जो बुलाया है उसका शब्द और वाक्य दूसरा है। संदेश के लिए लगी मेरे पति आने के लिए। प्रभु बोलते हैं मेरे पति आओ, चाहे वो सिमोन पेट्रुस क्यों न हो, चाहे वो एंड्रियास हो। मेरा पीछे आने का मतलब, अनुसरण करने का मतलब अर्थ क्या होता है हमारे लिए कि यह जीवन शैली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। हम केवल संदेश भाग नहीं है, हम केवल संदेश लेकर नहीं जाते हैं,
इसलिए उन्होंने नहीं बुलाए हैं केवल, बल्कि स्वयं संदेश बनने के लिए बुलाए हैं। इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं नॉट ओनली मैसेंजर, वी आर कॉल्ड टू बी मैसेज। और यह संदेश क्या हो सकता है हमारे लिए? परमेश्वर का राज्य को विस्तार करने के लिए, परमेश्वर का राज्य जो हमारे पास है विस्तार करने के लिए। चाहिए आज हम यहाँ पर आए हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए और हमारे 5 बहनों विशेष प्रार्थना करने के लिए कि परमेश्वर ने उन लोगों को बुलाया है। और आज परमेश्वर जब हमारे 5 धर्म बहनों मन्नत लेते हैं तो परमेश्वर विशेष आशीर्वाद प्रदान करे। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। मैं सच्ची दाख लाता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। यीशु कहते हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अलग होकर तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दागबाजी का कार्य और दाखलता का कार्य अलौकिक है। अलौकिक, स्पिरिचुअल एक्ट। परमेश्वर के वचन में जुड़े रहे और फिर अपने मिशन पर निकल पड़िए। आपका मिशन सफल होगा। आप जो भी करेंगे प्रभु आपके साथ कार्य करेंगे। यीशु आपके जीवन यात्रा में आपके साथ चलेंगे। यह मेरी कामना और प्रार्थना है
आपके लिए प्रेम धर्म बहनों कि अपने यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव किया है और उस प्रेम का आपने उत्तर भी दिया है हाँ करके। प्रतिदिन उस प्रेम का उत्तर देते रहिए। अपने समर्पित जीवन को प्रेम करके उसके लिए कृतज्ञता रहकर और कभी कभी आने वाले चुनौतियों से पीछे न हटकर सदैव स्मरण रखिए कि परमेश्वर ने आपको अपने निश्चित उद्देश्य के लिए चुना है। यीशु की कहानी सुनाने के लिए, प्रेम की कहानी, दया की कहानी, चंगाई की कहानी, क्षमा की कहानी और न्याय और शांति की कहानी। उसके प्रेम में बने रहे और आप प्रचुर मात्रा में फल ले आएंगे। आपने इस धर्म समाजी व्रत दीक्षा द्वारा पूर्ण रूप से उन्हीं की हो जाने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। जी हाँ, मैंने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है। क्या आपने पूर्ण रूप से सुसमाचार का जीवन जीने, संस्था के नियमों एवं संविधान का पालन करने और एकनिष्ठ होकर निरंतर विकसित होने वाले प्रेम के लिए प्रयत्नशील होने का संकल्प कर लिया है? जी हाँ, मैंने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है। क्या आपने पवित्र क्रूस की दया की बहन के रूप में ईश्वर की जनता के बीच ईश्वर की प्रेमपूर्ण महती दया का प्रतीक बनने का संकल्प कर लिया है? जी हाँ, मैंने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है। क्या आपने पवित्र क्रूस की धर्म बहनों के जीवन की सारी मांगों एवं कार्यों में सहभागी होकर हाँ कहते हुए प्रतिदिन का क्रूस ढोने का संकल्प कर लिया है? जी हाँ, मैंने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है। अभी संस्था की अध्यक्षा सिस्टर शेरिंग जोस संपूर्ण संस्था के नाम से उपस्थित धर्म बहनों से इन नवदीक्षा प्राप्त बहनों को अपनी संस्था की पारिवारिक सदस्यों के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति मांगती हैं। प्यारी बहनों, क्या आप इन नव शिष्याओं को हमारे धर्म संघ के परिवार की सदस्यों के रूप में स्वीकार करती हैं और क्या इन्हें अपने प्रेम, प्रार्थना एवं अच्छे उदाहरण द्वारा पवित्र क्रूस की सच्ची धर्म बहनें बनने में योगदान देने को तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र क्रूस की दया की धर्म बहनों के इस परिवार पर कृपा दृष्टि का इन युवा नारियों पर अपनी दृष्टि से जिन्हें तूने अपने प्रेम से चुनकर बुलाया है। अभी व्यग्रता से इन्होंने इस व्रत दीक्षा द्वारा अपना जीवन तुझे समर्पित करने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। उन्हें अपनी सहायता प्रदान कर कि ये सच्चे हृदय से तेरी इच्छा खोजें, अपनी प्रतिज्ञा ईमानदारी से निभाए, जिससे ये तेरी प्रजा के बीच तेरे प्रेम का प्रतीक बन सके। तो जो ईश्वर होकर पिता के साथ पवित्र आत्मा के संबंध में जीता और राज्य करता है।
प्रिय बहनों, अब ईश्वर एवं कलीसिया परिवार के साथ अपनी प्रतिज्ञा व्यक्त करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। हे प्रेमी पिता, मेरे सृजनहार, तूने मेरे अंग अंग को अपने अनंत प्रेम से सजाया है। तेरे प्रेम से विभूषित होकर मैं अपने माता पिता, प्रियजनों, धर्म बहनों, आध्यात्मिक संचालिकाओं एवं शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए तेरे चरणों तले आती हूँ। अतः आज मैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम को गहराई से अनुभव कर अपना जीवन तुझे समर्पित करना चाहती हूँ। इसलिए मैं सिस्टर स्वप्ना लकड़ा, सिस्टर लियोनी लुगुन, सिस्टर मैगदलेना लेप्चा, सिस्टर सेंटरल आलमरा, ईश्वर के समूह और ईश्वर की माँ धन्य मरियम और हमारे धन्य पिता संत फ्रांसिस के आदर में आप सिस्टर शेरिंग जोस, कलाकी परमहित और शेष उपस्थित मेरी बहनों के सामने 2 वर्ष के लिए संत फ्रांसिस के तृतीय धर्म संघ के धर्म बंधुओं एवं धर्म बहनों की जीवन विधि और पवित्र क्रूस की दया की धर्म बहनों के संविधान के अनुसार ब्रह्मचर्य, निर्धनता और आज्ञा पालन का जीवन जीने का व्रत लेती हूँ। अनुकंपा से परिपूर्ण दयालु पिता परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से आलोकित कर, ताकि मैं अपने व्रत के प्रति ईमानदार तथा वफादार बनी रहूं। हे प्यारी माँ मरियम और सभी संतों, मेरे लिए प्रार्थना कर कि मैं अपने प्रार्थनामय जीवन एवं सेवा द्वारा प्रभु यीशु के प्रेम की सच्ची साक्षी बनी रहूं। आमीन। आशा का प्रभु, जिसने आपने यह पुण्य कार्य प्रारंभ किया है, इसे पूर्णता तक पहुँचा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। क्रूस मुक्ति की निशानी और आशीर्वाद का प्रतीक है। एक वही निशानी है जिससे पवित्र क्रूस की धर्म बहनों की पहचान होती है। आपने मुक्ति प्राप्त की है, आशीर्वाद ग्रहण किया है और दूसरों के लिए आशीर्वाद एवं मुक्ति का स्रोत होने के लिए बुलाई गई है। प्रिय बहनों, इस पवित्र क्रूस को ग्रहण कीजिए, जो आपको पवित्र क्रूस की धर्म बहन के रूप में अंकित करता है। यह आपको अपने दैनिक जीवन के क्रूस का आलिंगन करने की याद दिलाए तथा यह क्रूस आपका अपना क्रूस हो, जो क्रिस्त के महान प्रेम का प्रमाण है। Yes,
अंतिम व्रत धारण। अंतिम मन्नत का अर्थ है अंतिम निर्णय एवं आजीवन समर्पण। आज इस महोत्सव के दिन ये धर्म बहन अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करेंगी। अपने बपतिस्मा संस्कार की प्रतिज्ञा को बड़ी गहनता के साथ दोहराते हुए आजीवन ईश्वर के साथ जीवन जीने का एवं उनकी सेवा में रहने का व्रत धारण करेंगी। सिस्टर मार्सलीना धनवर। प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। तेरी कृपा है मेरे प्रभु, तेरी कृपा है मेरे प्रभु, तेरी कृपा है मेरे प्रभु। प्रिय पुत्री, आप ईश्वर तथा कलीसिया से क्या चाहती है? अति मान्यवर बिशप स्वामी, पवित्र क्रूस की दया की धर्म बहनों का परिवार, माता कलीसिया और समस्त विश्वासीगण आपसे निवेदन करते हैं कि आप दीक्षार्थी धर्म बहन को अंतिम व्रत धारण के लिए ग्रहण करें। क्या आप जानते हैं कि यह योग्य पाए गए हैं? क्रिस्तीय जनता एवं समाज की धर्म बहनों तथा अधिकारियों से पूछताछ कर और उनकी सम्मति पाकर मैं घोषित करती हूँ कि ये बहन योग्य पाई गई है। पिता ईश्वर और मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम इस बहन को अंतिम व्रत के लिए ग्रहण करते हैं। ईश्वर ने आपको वह पावन इच्छा प्रदान की है, ख्रिस्त के आगमन तक वह इसे पूरा करने की कृपा करे। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि सब संतों की मध्यस्थता द्वारा ये हमारे इस बहन को अपनी प्रतिज्ञाओं में निष्ठावान बनाए रखे। स्तुति विनती के लिए सब घुटने टेकें। हे प्रभु, अपनी पुत्री को पवित्र आत्मा के उपहारों की वर्षा कर, जिन्होंने तेरी खातिर सबसे न्यौछावर कर दिया, ऐसा कर कि उनमें क्रिस का मुखमंडल झलके, जिसे हम विश्वासियों को वह निश्चय हो जाए कि आप अपनी कलीसिया में उपस्थित हैं। I
अंतिम दिन क्षण हो। अनाज के दाने। हे करुणामय प्रभु, हम इन अनाज के दानों को हमारी व्रतधारी घर वालों के माता पिता और प्रियजनों के प्रतीक के रूप में अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने प्रेम और त्याग से इन बहनों को जीवन दिया और विश्वास में उन्हें बढ़ाया। जैसे दाना मिट्टी में गिरकर नया जीवन देता है, वैसे ही इन परिवारों के समर्पण ने आज के व्रत ग्रहण की कृपा को संभव बनाया है। हे प्रभु, इन परिवारों को अपनी शांति, स्वास्थ्य और आशीर्वाद प्रदान कर और हमारी बहनों को यह अनुग्रह दे कि वे भी प्रभु यीशु की इस रहस्यात्मकता को अपने जीवन में निष्ठा से जी सके। हे प्रभु, हमारा यह भेद ग्रहण करें। मोतियों का माला। मोतियों का यह माला हमारी संस्था का प्रतीक है। माला के हर मूल्यवान मोती की तरह हम धर्मवान ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें पिता ईश्वर ने चुनकर बुलाया और पवित्र क्रूस की दया की धर्मवानों की संस्था से जोड़ दिया। कृतज्ञता पूर्वक आज हम अपनी मदर जनरल मारी मार्ट एवं उनकी सहायिकाओं प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर शेरिन जोस और उनकी सहायिकाओं और हर एक धर्म बहन को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु, कृपा दे कि हम तुझसे संयुक्त रहकर समय की पुकार में तेरी इच्छा को पहचान सकें और उसी के अनुसार जीवन जी सकें। हे प्रभु, हमारा यह भेद ग्रहण करें। छोटा दर्पण। हमारी प्रथम एवं आजीवन व्रत लेने वाली धर्म बहने यीशु क्रिस्त के प्रतिबिंब के प्रतीक हैं। हे प्रभु, आज ये बहनें अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण की है। जिस प्रकार दर्पण अपने में प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही इनका जीवन तेरी ज्योति का प्रतिबिंब बने। जो इन्हें देखे वह तेरी करुणा, तेरी विनम्रता और तेरे प्रेम की झलक पाए। इन्हें ऐसी कृपा दे कि ये हर परिस्थिति में तेरी उपस्थिति को प्रकट करें। हे प्रभु, हमारा यह भेद ग्रहण करें। रंग बिरंगे धागों का गोला। यह रंग बिरंगे धागों का गोला तेरी पवित्र कलीसिया का प्रतीक है। हे प्रभु, जैसे ये धागे एक साथ लिपटे हैं, वैसे ही तेरी कलीसिया तेरे प्रेम में एकजुट बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि तू इसे सत्य, पवित्रता और करुणा में दृढ़ बनाए रखे। इसे हर प्रकार के विभाजन से सुरक्षित रख और तेरे राज्य के निर्माण में शांति एवं एकता का वाहक बनाए। हे प्रभु, हमारा यह भेद ग्रहण करें। रोटी और दाखरस। हे प्रभु, रोटी और दाखरस के रूप में हम अपने संत पिता लियो और कलीसिया के सभी नेताओं को तुझे चढ़ाते हैं। जिस प्रकार रोटी अनेक दानों को एक करके पोषण देती है और दाखरस अपनी मधुरता से जीवन में आनंद भरता है, उसी प्रकार हमारे संत पिता लियो 14वें पुरोहितों और कलीसिया के सभी नेताओं को अपनी एकता, बुद्धि और प्रेम से परिपूर्ण कर। तेरा पवित्र शरीर और बहुमूल्य लहू उन्हें सत्य का साहस, सेवा का हृदय
और तेरी प्रजा को मार्गदर्शन देने की कृपा प्रदान करे। हे प्रभु, अपने चुने हुए सेवकों को आशीष दे और उन्हें अपनी शांति में सुरक्षित रखे। हे प्रभु, हमारा यह भेद ग्रहण करें। परमेश्वर को चोखो मेरी मां, जानो छु म मेरो जीवना। परमेश्वर को चोखो मेरी मां, जानो छु म मेरो जीवना। मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा हृदयले तपाईलाई महिमा होस्, तपाईलाई प्रशंसा होस्। परमेश्वरको चोखो मेरी मां, चढाउँछु म मेरो जीवना। कर इसका यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। दूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन पावन अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन।
आदरणीय अति मान्यवर बागडोगरा ग्राम प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप पॉल सेमिक, हमारी संस्था के प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर शेरिन जोस, उनकी सहायिकाएं, यहाँ उपस्थित सभी धर्म बहनें और दूर दराज से आए हमारे माता पिता एवं प्रियजनों, आज सचमुच हम सबों के लिए हर्षोल्लास का दिन है। हमारा दिल आनंद विभोर हो उठा है क्योंकि ईश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया और हमें अपना लिया है। यह हमारे लिए गौरव का दिन है। अति मान्यवर बिशप स्वामी, हम सभी व्रतधारी बहनें आपके प्रति कृतज्ञ हैं क्योंकि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय देकर इस यूखरिस्तिया समारोह को अर्थपूर्ण बनाया है। हम आपके आभारी हैं। यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगण, हम आप सबों को आपकी प्रार्थना, आशीर्वाद एवं प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आदरणीय प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर शेरिन जोस, आज हमारा हृदय आपके प्रति कृतज्ञता से परिपूर्ण है। आपने हमें पवित्र क्रूस की दया की धर्म बहनों के परिवार में खुशी से स्वीकारा है। हम उन्हें कैसे और किन शब्दों से धन्यवाद दें जिन्होंने बड़े प्रेम से हमारे बहुमूल्य जीवन को एक नया रूप दिया और पवित्र बनाया है। हम अपनी आध्यात्मिक संचालिकाओं, विशेषकर सिस्टर प्रतिमा, सिस्टर किशोरी, सिस्टर शैला, सिस्टर जोसेफिन, सिस्टर रजनी, जो हमारे जीवन यात्रा में हमारे साथ चली हैं, अपना बहुमूल्य समय देकर हमें ईश्वर से मेल कराकर हमारे विश्वास एवं ईश्वरीय बुलाहट का आधारभूत नींव डाला है। हम अपने अन्य संचालिकाओं सिस्टर रोसीना, स्वर्गीय सिस्टर मंजुला, सिस्टर शेरीना, सिस्टर सबीना, सिस्टर गीता, सिस्टर रूफीना, सिस्टर बेट्सी, सिस्टर जेसी, सिस्टर जूली, सिस्टर मेरी और सिस्टर ग्रेस मेरी को धन्यवाद देते हैं, जिनका शुरू से अभी तक हमारे जीवन को सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम आपके आभारी हैं। हम हमारे माता पिता एवं प्रियजनों के हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आपके प्यार, प्रोत्साहन, ममता, सहानुभूति, कठिन परिश्रम एवं उदारता के लिए आपने बड़े प्यार से हमारा पालन पोषण किया, क्रिस्तीय विश्वास में आगे बढ़ाया और हमें अच्छी शिक्षा दी है। हम आपको सहृदय धन्यवाद देते हैं। प्रोविंशियल हाउस की सुपीरियर सिस्टर क्रिस्तानंद और सभी सदस्यगण, आपकी कार्य प्रशंसनीय है। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप लोगों ने हमारे माता पिता एवं प्रियजनों का अतिथि सत्कार बड़े प्रेम से किया है। यह सुंदर सजावट जो हम देख रहे हैं बहुत ही मनमोहक एवं अर्थपूर्ण है। ये सारे प्रोविंशियल हाउस की सिस्टर जीवन लता और उनके सहयोगियों के परिश्रम का फल है। हम आपको तहे हृदय से धन्यवाद देते हैं। गायक मंजली की सभी सिस्टरों एवं कैंडिडेट बहनों को धन्यवाद देते हैं। विशेषकर सिस्टर जोसमेरी का हम आभार प्रकट करते हैं। इस दिन की स्मृति बनाए रखने के लिए शुरू से अंत तक हमारी यादों को आपने कैमरे में संजोए रखने के लिए फोटोग्राफर्स को धन्यवाद। हम सिस्टर क्रिस्तानंद
और उनकी सहयोगियों के प्रति हम कृतज्ञ हैं। आपने बड़े प्रेम से भोजन तैयार किए हैं जो हम ग्रहण करने वाले हैं। हम सभी सहकर्मियों के प्रति आभारी हैं। आप लोगों ने इस दिन को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। अंत में पुनः आप सबों को आपकी उपस्थिति, प्यार, प्रार्थना, सहयोग एवं आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। दूर दराज से आए हैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और कंग्रेचुलेट भी देना चाहता हूँ कि आप लोग परिवार से इन हमारे धर्म में आए हैं। इसके लिए वी लाइक टू थैंक ऑल्सो टू सैक्रिफाइस योर डॉटर्स। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हे पिता ईश्वर, तू परम पवित्र है। अपनी पवित्रता का सहभागी होने के लिए तूने हम सबको चुना है। अपनी पवित्रता के अनुकूल इन चुनी हुई बहनों को शुद्ध एवं पवित्र जीवन जीने का कृपा प्रदान कर। आमीन। ईश्वर, तेरी पवित्र इच्छा पूरी करने के लिए यीशु ने तेरी आज्ञा का पालन किया। उन्होंने तेरी प्रजा की पवित्रता की रक्षा की। ये बहनें तेरी पवित्र इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा तेरे और अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारी बनी रहे। हे ईश्वर, विनम्र जीवन जीने के लिए यीशु ने कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया। वही पवित्र आत्मा इन बहनों को विनम्रता का जीवन जीने में उत्साह और प्रेरणा प्रदान करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ।